हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का ना 8:30 के लगभग हो रहा था और ये ना जिया के स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट था, वो बना रहे थे, उसमें हेल्प कर रहे थे। तो अभी जाके कहीं इस वाले रूम का ना ताला खोले थे। वैसे तो हम लोग सुबह ही उठ गए थे, लेकिन बस ये ना आज दिन है संडे, तो संडे के दिन क्या होता है कि थोड़ा काम लेट लेट में होता है। हम लोग उठ तो गए थे, लेकिन बस धीरे धीरे काम हो रहा था। ये उसका बना रहे थे, हम बैठे थे चाय वाय पी के। तो जब अभी आए ना ताला खोलने के लिए, तो देख रहे तो ताला खुल ही नहीं रहा। हम लोग तो घर में ही बंद हो गए हैं और काफ़ी देर तक पहले हम ट्राई किए, उसके बाद ये आए तो ताले में ऑयल भी डाल दिए थे ताकि वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा ना तो खुल जाएगा, लेकिन नहीं खुला। ये भी कोशिश किए, तो आज हम लोग घर ही में बंद हो गए और आज घर ही में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आज संडे है ना, तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते रहेंगे। तो अभी ताला तो नहीं खुला और उतने देर में चावल वाला आ गया है। यानी कि यहाँ पे क्या है ना कि चावल वाले जो भैया है वो घर ही पर आते हैं और जिसको जिसको चावल लेना होता है वो लोग चावल उन्हीं से ले लेते हैं। तो ताला इसीलिए खोल रहे थे कि इधर से जाएंगे और इधर ही से ले लेंगे जो भी लेना होगा, लेकिन ये तो खुला ही नहीं। तो हम लोग बोले अच्छा छोड़ देते हैं, फिर जब वो चले जाएंगे ना और उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे। तो ये देखिए चावल भैया चावल वाले भैया ना अपना बोरा वोरा फैला चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम ही लोगों का चावल तौल रहे थे कि चावल देखने में भी अच्छा था। और ये वाली जो चावल है ना, ये पहले हम लोग खाते थे और महीन वाला जो चावल होता है ना, ये वो वाला है और सही दाम में भी दे रहे थे। तो बस हम लोग ले रहे थे, तो हम लोग 20 किलो लिए हैं और वो जो छोटा वाला बोरे में ना उसमें दाल है, तो देसी जो दाल होता है ना अरहर की, वो उसमें था। तो हम लोग 20 किलो पूरा चावल एक साथ ही ले लिए और सुम्बुल तो और भी ज़्यादा ले ली। और घर में सभी लोग यही वाला जो चावल है ना ये खाते हैं और हमेशा इन्हीं से एक एक बोरा तक लेके और रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चावल अवल लिए और फिर ये ना ला के हथौड़ी से पीट पीट के इस ताले को खोल दिए हैं। खुल गया है और इसमें कुछ खराबी नहीं हुआ है, आगे अभी काम आ सकता है। एक दो बार हम लोग ना और इसमें घर में बंद हो सकते हैं और उसके बाद ही फिर जाके कहीं ताला चेंज करेंगे। तो चलिए, आज लेट लेट में हो रहा था, चावल वाले भैया आए ना तो सबका काम लेट ले, क्योंकि पारा पारी सब लोग अपने अपने चावल लेने लगे, तो सब लोग बैठे ही थे, हाँ ही हो रहा था। और टाइम की बात बता दे तो 10:30 से ज़्यादा ही हो गया था और आज अभी तक खाना भी नहीं बना। संडे है, लेकिन ये है कि आज लेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो आ चुके हैं बाहर और यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि बारिश जो हल्की फुल्की भी होती है ना, तो पूरा मिट्टी मिट्टी भीग जाता है और जब बच्चे आते हैं ना तो पैर पैर पूरा मिट्टी लेकर आ जाते हैं। कल तो सुम्बुल पूरा साफ की थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, लेकिन आज है कि आज हम पानी नहीं डाले, कल पानी से पूरा धो दी थी। हम सोचे कि लाओ झाड़ू ही लगा देते हैं, क्योंकि अभी जब वो आए थे ना चावल वाले तो एक बार जिया झाड़ू लगा चुकी थी, लेकिन फिर भी ना ठीक से साफ नहीं हुआ था और बहुत मिट्टी मिट्टी कर रहा था। तो इधर भी आ गए हम झाड़ू लगाने के लिए। ऐसा कोई वो नहीं है कि हम ही झाड़ू लगाते हैं, कभी कभी आरजू भी लगा देती है, सुम्बुल भी लगा देती है, हम भी लगा देते हैं। तो जिसको भी मौका मिलता है ना तो इधर झाड़ू लगा देता है। अब उधर से हम आ ही रहे थे तो हम सोचे लाओ इधर का भी पूरा करके और हट जाते हैं, आज सबका लेट हो गया तो क्यों ना हेल्प कर दे, सबकी हेल्प कर देना चाहिए। तो बस हम लोग उधर करके झाड़ू उड़ू लगा के हम आए थे अपना खाना वाना बनाने के लिए। उतने देर में क्या है, तो ये जब अभी गए थे ना मार्केट वार्केट, तो उधर से आते टाइम इनको दिख गया था ये सोफ़ा वाला, तो सोफ़ा का कवर वाला, तो इसको लेकर आ चुके थे। और इनको इतना भी उम्मीद नहीं था कि हम इतनी सारी शॉपिंग करने वाले हैं और हमसे ये बोले ना कि देख लो जो अच्छा लगे ले लो। बस इतना इनका कहना ही था कि हम इतनी सारी शॉपिंग कर लिए कि इनका तो मेरा ना जैसे मूड ही इनका ख़राब हो गया। मुझे बार-बार घूर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन ये डायरेक्ट बोल नहीं पा रहे थे कि मत लो, और बोले ले लो, ले लो। और उसके बाद हमको सुनाते गए। तो यहाँ पे सोफ़ा का एक ही ये वाला जो कवर था ना मुझे अच्छा लगा, बाकी जो नॉर्मल वाला होता है ना, जैसा कि हम लोग के रूम में लगा हुआ है वैसा, और एक तो जो नेट का आता है वो भी था, लेकिन हम लोग को सबको ये वाला पसंद आ गया था। और कालीन था, तो ये देखिए ये हम लोग ले चुके हैं, उनसे मोल भाव करा वरा के सब कुछ ले चुके हैं और अब आप लोग को दिखा रहे हैं कि क्या लिए। तो ये लिए हैं टेबल क्लॉथ, और चाहे तो इसको दस्तरखान
कुशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक ये है और ये है कुशन का कवर। तो सुम्बुल बैठी है, हम लोग उस समय ना जब हम लोग लेकर आ गए तो उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग ठगा गए, जबकि इतनी देर मोल भाव किए, फिर उनको पानी उनी पिलाया गया, थोड़ा सा उनको ठंडा किया गया, एकदम ठंडा ठंडा पानी दे के कि हाँ चलो ठीक है मोल भाव हो जाएगा। लेकिन हाँ उसके बाद थोड़ा बहुत एडजस्ट करके दे दिए थे। तो कालीन भी ले लिए हैं और ये है सोफ़ा का कवर, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो बस इसका ना एक ही कलर था, ये सिंगल पीस था और कोई भी कलर नहीं था। नहीं तो ऑप्शन रहता ना कि ये कलर नहीं वो कलर ले लीजिए, तो हम लोग को यही पसंद आया। और उसके बाद अभी जाके कहीं हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, टाइम बता दे तो 12:30 के लगभग हो रहा है, और साथ में खाना भी चढ़ा दिए हैं। और आज ना वो सुम्बुल बनाई थी, फर्रा फर्रा ना वो बनाई थी। तो हम लोग ना जब वहाँ से उनके पास से लेकर आए थे ना, उसके बाद हम लोग का डिस्कस हो रहा था कि हम लोग कहीं ठगा तो नहीं गए, क्योंकि कितना भी मोल भाव कर लीजिए, अगर वो अच्छे से दे देते तो ऐसा लगता है ना और थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और अभी सुबह का वही 6:30 के लगभग हो रहा था, और जिया स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, ये ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, और मैं जिया के लिए लंच बॉक्स बना रही थी। तो आज बनाएंगे नमकीन वाली जो सेवई होती है ना, वो बनाएंगे, और जिया का ये फेवरेट है। और जिया जब से ये वाली रेसिपी ट्राई करी ना, तब से वो चाउमीन खाना भूल गई, चाउमीन नहीं खाती है, चाउमीन की जगह इसी को खाना पसंद करती है। और इसका टेस्ट ना अगर आप बनाएंगे तो ऐसे ही कि चाउमीन की तरह ही लगता है। तो बच्चे अगर आपके ज़्यादा चाउमीन खाते हैं तो आप एक बार ये सेवई वाला बना के दीजिए। बाकी बता रहे टेस्ट में कोई अंतर नहीं है, आपको चाउमीन वाला ही टेस्ट मिलेगा। तो चलिए, तो सेवई जो था वो उबल चुका था, उसको पहले उबाल के और रख दिए थे, और एक तरफ चढ़ा दिए हैं कढ़ाई, क्योंकि सेवई बनाएंगे, और एक तरफ जिया के लिए रोटी बनाएंगे, क्योंकि वो नाश्ता करके जाती है। और सुबह के टाइम ना थोड़ा सा भगदड़ हो जाता है, ये ऑफिस भी जाने लगते हैं, इनको भी नाश्ता देना है, इनको ड्रेस देना है, तो ये कहाँ है, तो फ़ोन कहाँ है, तो चाबी कहाँ है, ये फिर उसके बाद जिया को भी स्कूल जाना रहता है, तो ये कहाँ है, तो बहुत भगदड़ हो जाता है। तो दिमाग ना कभी कभी काम नहीं करता है। वैसे तो हमेशा ही मेरा दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन कभी कभी जब सुबह ऐसा भगदड़ होता है ना, तो फिर उसके बाद तो और भी दिमाग काम नहीं करता है। तो यहाँ पे रिफाइंड डाल दिए थे, और रिफाइंड जैसे ही गर्म हुआ इसमें डाल दिए हैं सरसों। और उसके बाद जब सरसों अच्छे से एकदम काला हो गया था, पहले हम डाले थे तो पीला था, और जब वो काला हो गया तो उसके बाद इसमें ना प्याज डाल दिए, हरी मिर्च डाल दिए, और क्या डाले थे, और कुछ भी नहीं डाले। लहसुन डाल दिए, महीन चॉप करके ना लहसुन भी इसमें डाल दी, जैसे कि चाउमीन बनाते हैं ना हम वैसा ही पूरा बनाते हैं। तो अभी वो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उतने देर में रोटी भी चढ़ा देते हैं, और रोटी भी बनेगी, साथ ही साथ में ना नाश्ता भी बनेगा। टाइम आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हड़बड़ हड़बड़ अब ऐसा लगता है ना, तो 2 हाथ भी कम लगता है, ऐसा लगता है 4 हाथ होता तो कुछ काम इधर भी हो जाता, कुछ काम उधर भी हो जाता, तो कितना आसान हो जाता ना। जैसे हम लोग के बस में होता कि जब हम लोग चाहते तो 2 हाथ होता, जब हम लोग के पास काम ज़्यादा होता तो 4 हाथ हो जाता, तो कितना अच्छा लगता। तो यहाँ पे शिमला मिर्च काट रहे हैं, और शिमला मिर्च ना बहुत कम ही डालेंगे, क्योंकि जिया को शिमला मिर्च पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, जो उसका जो टेस्ट होता है ना, जो आ जाता है, वो उसको बहुत पसंद आता है, तो हल्का ही डालेंगे ताकि वो साइड से निकाल भी दे, और उसका जो टेस्ट है वो भी आ जाए। और साथ में इसमें डाल रहे हैं गोभी, एकदम महीन एकदम कट करके वो डालें, ताकि बस इसको ना हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना करने के लिए। तो जैसे ही सब कुछ लाल हो गया था और गोभी आपकी गल गई, उसके बाद वो जो सेवई था ना, वो सेवई इसमें डाल दिए हैं। और इसमें क्या क्या मसाला पड़ेगा, तो मैं इसमें सिर्फ नमक डाल देती हूँ, और उसके बाद इसमें चाउमीन मसाला डाल देते हैं, और फिर इसमें सॉस डाल देते हैं। तो सॉस में सोया सॉस, वाइट विनेगर, और क्या डाल देते हैं, हाँ, और क्या कहते हैं कि चिली सॉस डाल देते हैं। तो बस और कुछ भी नहीं डालते हो। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और इसमें डाल दीजिए ब्लैक पेपर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कोई चाइनीज़ फूड डालते हैं तो उसमें ब्लैक पेपर ज़रूर डालते हैं, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो डालेंगे, और कुछ भी नहीं, एकदम रेडी हो जाएगा। आप चाहे अगर आपके पास पनीर है तो इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं, चिकन है तो चिकन फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, जिया के लिए रोटी तो बन गया, और यहाँ पर बना रहे हैं
अंडा पूच, ताकि वो रोटी के साथ ना खा सके। थोड़ा बच्चे हेल्दी हेल्दी खा के जाएंगे। पेट भारी रहेगा ना तो अच्छा लगता है कि अगर मान लीजिए उन लोग को लंच करने का टाइम नहीं भी मिलेगा ना, तो भी ये निश्चय भाई कि चलो भैया पेट भरा हुआ है। तो इसीलिए हम तो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जब भी जिया स्कूल जाए ना तो वो हैवी खा के जाए। तो पराठा रोटी, चाय पराठा दही रोटी ऐसे ऐसे करके ना उसको दे ही देते हैं। तो यहाँ पर तो सेवई भी तैयार हो चुकी है और जिया ना नाश्ता भी कर रही है। और साथ ही साथ में ना ये जो सेवई अभी बनाए थे ये भी लेके गई थी, क्योंकि जब बन जाता है और बच्चों को जब उनकी फेवरेट चीज़ मिलती है ना, तो वो घर में ट्राई करके ज़रूर जाते हैं। तो जिया भी ना खा के और फिर जाएगी। तो यहाँ देखिए, तो इसके टिफिन में लगा दिए हैं, एकदम गर्मा गर्म है। लेकिन हाँ, अभी इसको पैक नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो पानी से भाप से ना वो भीग जाएगा और फिर अच्छा भी नहीं, वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे पानी का बॉटल भर रहे हैं। और आज ना जिया का थोड़ा सा लेट लेट, बच्चे हैं ना तो कई इधर उधर होते होते ना लेट हो ही जाता है। और आज दिन है मंडे, तो मंडे को ऑलरेडी लेट हो जाता है, क्योंकि संडे का एक गैप मिल जाता है ना। और जिया का बाल वाल वाला भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मांग निकालो तो ये करो, और ऐसे क्या होता है, अब ये मांग निकला हुआ है तो इसी पे बाल झाड़ लेगी ना। लेकिन जब संडे को बाल धोती है ना, तो उसके बाद मंडे को थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। उसके बाद हम आ चुके हैं किचन में, और किचन का जो पूरा सुबह से फैलावन था उसको समेटने के लिए, क्योंकि सुबह इतनी भगदड़ होती है ना कि आप साफ़ सफाई भी साथ में नहीं कर सकते। तो वो होता है कि बाद में करेंगे, पहले तो जो बनाना है वो बना के दे दो। तो जिया का यहाँ पे ना आमलेट, जो अंडा पूच बनाए थे वो रखा ही रह गया। और जिया क्या करी, जो जो सेवई ली थी ना, तो सेवई के साथ ही रोटी खा ली और ये अंडा पूच वैसे ही छोड़ दी। तो कोई बात नहीं, अभी कोई ना कोई खा लेगा, चाहे तो हम ही खा लेंगे और चाहे तो जीसू ही खा लेगा। तो जो थोड़ा सा सेवई था उसको प्लेट में खाली कर दिए हैं, क्योंकि खाली कर कर के सारा बर्तन एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और बर्तन धो के ना फुर्सत हो जाएगा। तो ये है। और जल्दी जल्दी जब तक साफ़ नहीं होगा ना तब तक मन भी अजीब लगता है। और जीसू उठेगा तो उसको नाश्ता भी देना है। तो एक एक रूम से ना खाली कर करके और फिर निकलते हैं। तो पानी का बॉटल सारा खाली हो चुका था, तो पानी का बॉटल भी भर लेते हैं, क्योंकि सबका ना ठेका हम ही लेकर और पानी का बॉटल तो ऐसा है कि कोई भी नहीं भरता है। और जब भी अगर पूछेंगे ना कि कोई भी पानी का बॉटल, नहीं नहीं हम तो भरे थे, हम तो भरे। तो जब सब लोग भरते हैं ना तब भी बॉटल सब खाली कैसे रह जाता है, सब कुछ मेरे जिम्मे ही रह जाता है। तो पानी का बॉटल भरना ना बहुत आलस वाला भी लगता है, लेकिन हाँ काम तो है। और एक बार अगर बैठ जाइए तो बैठ के सारा बॉटल भर लीजिए, फिर उसके बाद इत्मीनान से उसको बॉटल को रखते जाइए। फ्रीज में ज़्यादा बॉटल तो नहीं अट पाता है, लेकिन हम ना भर के वहीं साइड में लगा देते हैं कि जैसे जैसे खाली होता रहता है ना, फिर उसमें जब स्पेस हो जाता है तो एक बॉटल डाल देते हैं, तो बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पावदान कल धोए थे तो वो ना हम डालना ही भूल गए थे, वहीं वॉशिंग मशीन के ऊपर ही रख दिए थे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए, उसके बाद डाल देंगे। तो अभी जब गए तो देखे तो मुझे याद आया, तो मैं सोची लाओ इसको डाल देते हैं। हल्का फुल्का धूप है, धूप उतनी तेज़ वाली तो नहीं है, गर्मी बहुत है, लेकिन बस ये बादल ना धूप बादल धूप ऐसे ही हो रहा था, तो डाल दिए हैं, उसी में वो सूख जाएगा। उसके बाद चलिए बाकी का इधर का तो काम हो गया, तो पहले बर्तन धो लेते हैं। और बर्तन धो के ना किचन को पूरा साफ़ करके और फिर आगे अंदर वाले रूम में जाएंगे और फिर बाकी का काम होगा। तो बर्तन का जो ये बास्केट है ये पूरा ऑलरेडी भर चुका है, क्योंकि रात का भी जो बर्तन था ना उसको भी हम लगाए नहीं थे, सुबह इतना टाइम ही नहीं मिला कि इसको लगाएं। और रात में तो वैसे भी खाना खाने के बाद जब इधर का काम आप करिए ना तो फिर सिवाय बेड की और कुछ भी नहीं मिल दिखता है। फिर ये लगता है कि चलो फिर ये सुबह हो जाएगा, तो आलस आने लगता है खाना खाने के बाद। तो अभी बर्तन नहीं लगाएंगे, पहले पानी सब निकल जाएगा उसके बाद बर्तन लगा देंगे। तो बर्तन धो के फिर अब अंदर वाले रूम में आ चुके हैं। और जीसू ना अभी उठा था, पहले इनको जाके ऑफिस छोड़ के आया, फिर जिया को स्कूल छोड़ के आया और उसके बाद फिर अपने छोड़ने के लिए गया है, यानी कि अभी वो सो रहा है। फिर क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था तो वो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी ना,
तो जाके फिर से सो गया है। और इधर का बिस्तर उठा के और बेड वोड सबको ठीक कर चुके थे और उसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिए थे। तो हॉल से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी ना बेडरूम में झाड़ू नहीं लगाए हैं। पहले हम सोचे ना कि हॉल का निकाल के फुर्सत हो जाते हैं और इधर उधर का, क्योंकि ये जो है ये बाहर जाता है और बेडरूम का क्या होता है ना पीछे की तरफ जाता है, तो इसलिए इधर से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जब हम आते हैं ना तो मेरा जो झाड़ू लगाने का जो ट्रिक होता है, जो अंदाज़ होता है ना, वो एकदम ही चेंज हो जाता है और ऐसा शायद ही कोई झाड़ू लगाता होगा, क्योंकि ना इधर से हवा इतनी तेज़ आती है कि जितना आप झाड़ू लगाएंगे ना उतने ही पूरा फैलता है। तो मुझे ना बार बार ऐसे ऐसे करके एक बार में ले लेके बाहर जाना पड़ता है। उसके बाद फिर आते हैं, फिर एक तरफ से कूड़ा ले लेके जाते हैं, तो बहुत देर लग जाता है मुझे हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। और उसके बाद आ चुके हैं आगे वाले रूम में, तो यहाँ से भी गेस्ट रूम से भी झाड़ू लगा लेते हैं, पूरा साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद ना फिर एक साथ पूरा घर में ना पोछा लगा देंगे। अगर हम पोछा नहीं भी लगाएंगे ना तो जीसू है तो जीसू लगा देता है, अगर उसको बोल दीजिए तो उसको पोछा लगाने में बहुत मज़ा आता है मॉप से। तो वो ऐसे ही करके पूरे घर में पोछा लगा देता है। लेकिन अभी वो सो रहा है और 12 बजे से पहले तो उठने वाला भी नहीं है और आज कोई उसको परेशान करने वाला भी नहीं है, तो इत्मीनान से सोएगा। तो उधर थोड़ा देर खड़े होके बात कर लिए और उसके बाद बीच में ना चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लगातार अगर आप काम करेंगे तो काम भी नहीं होगा। इसीलिए हम जगह जगह रुक रुक के ना बातचीत कर कर के और अपने आप को चार्ज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो उधर से आ गए हैं और आके बेडरूम में आ गए हैं और बेडरूम से झाड़ू लगा लेते हैं। फिर उसके बाद ना हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके फिर इत्मीनान से थोड़ा देर बैठेंगे, क्योंकि जब से सुबह से उठे ना उसके बाद बैठने तक का भी टाइम नहीं मिला। लगातार जो काम हो रहा है ना, तो काम हो रहा है, बैठ जाते हैं ना तो फिर आलस आने लगता है। इसीलिए हम सोचते हैं ना कि जब काम करना स्टार्ट कर ही दिए हैं तो ये वाला रूम कर लेते हैं, फिर बैठेंगे, ये वाला रूम कर लेते हैं, फिर बैठते हैं, तो इसी में देर हो जाता है। और आज ना सर थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा था, कल से ही सर दर्द हो रहा। रात में तो जिया सर में तेल भी लगाई थी लेकिन आराम नहीं मिला और रीज़न नहीं पता कि क्यों। और सब लोग घर में कहते हैं ना कि आप लेट में नाश्ता करती हैं, बे टाइम खाना खाती हैं, इसीलिए आपको इतनी प्रॉब्लम होती है। मुझे ना अच्छा नहीं लगता, जैसे लगता है कि अब जीसू है तो साथ में खाएंगे, ये अगर रहते हैं तो इनके साथ में खाएंगे, तो सबके चक्कर में लेट हो जाता है। और यहाँ पे मेरा चाय बन रहा है, चाय से थोड़ा सा आराम मिलेगा और साथ में नाश्ता भी कर लेंगे। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।